एक शांत आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा दे रहे थे। सुबह का समय था। चारों ओर मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही थी। सभी का मंगल हो, इस ब्रह्मांड का मंगल हो, पृथ्वी समस्त समस्याओं से मुक्त हो, गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। उनके सामने 3 प्रमुख शिष्य खड़े थे, वीरेंद्र, चंद्रपाल और सोमेश। गुरुजी बोले, मेरे प्रिय शिष्यों, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। कल से तुम सबका नया जीवन आरंभ होगा। अब तुम देश विदेश में जाकर अपने ज्ञान का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करना। तीनों शिष्यों ने झुककर कहा, गुरुदेव, हम धन्य हो गए। उसी समय आश्रम का एक और युवक अजय आगे आया। वह पढ़ाई में उतना तेज नहीं था, लेकिन बहुत समझदार और विनम्र था। अजय बोला, गुरुदेव, यदि अनुमति हो तो मैं भी इनके साथ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। इनके साथ रहकर मैं भी बहुत कुछ सीख जाऊंगा। वीरेंद्र और चंद्रपाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वीरेंद्र बोला, तुम्हारे पास तो कोई विशेष विद्या भी नहीं है। हमारे साथ चलोगे तो हमारा अपमान होगा। अजय ने विनम्रता से कहा, मैं आपका सेवक बनकर भी साथ चलने को तैयार हूँ। सोमेश ने कहा, ठीक है, साथ चल सकते हो। अगले दिन चारों यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच गए। रास्ते में उन्हें कई हड्डियां बिखरी हुई दिखाई दी। चंद्रपाल बोला, लगता है यह किसी जंगली जानवर की हड्डियां हैं। वीरेंद्र ध्यान से देखकर बोला, मुझे लगता है यह जंगल के राजा शेर की हड्डियां हैं। अजय थोड़ा घबराकर बोला, हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। यह स्थान सुरक्षित नहीं लगता। लेकिन वीरेंद्र के मन में अपनी विद्या दिखाने का अहंकार जाग उठा। वह बोला, आज हम अपनी शिक्षा की परीक्षा करेंगे। उसने मंत्र पढ़े और बिखरी हुई हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना दिया। सब हैरान रह गए। चंद्रपाल बोला, वाह मित्र, यह तो अद्भुत विद्या है। अब सोमेश बोला, मेरे पास भी एक विशेष विद्या है। मैं इस कंकाल में मांस और चमड़ा ला सकता हूँ। अजय घबरा गया। वह बोला, मित्रों, ऐसा मत करो। अगर यह सच में शेर हुआ तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन दोनों ने उसकी बात को हल्के में लिया। सोमेश ने मंत्र पढ़े और देखते ही देखते कंकाल पर मांस और चमड़ा आ गया। अब सामने एक मरा हुआ शेर पड़ा था। तभी चंद्रपाल गर्व से बोला, मेरी विद्या सबसे श्रेष्ठ है। मैं इसमें प्राण डाल सकता हूँ। अजय डर गया। वह बोला, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। मृत प्राणी को जीवित करना सही नहीं होगा। कृपया ऐसा मत करो। लेकिन चंद्रपाल ने उसकी एक न सुनी। अजय तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गया। चंद्रपाल ने मंत्र पढ़ा और अचानक शेर जीवित हो उठा। शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई। तीनों विद्वान शिष्य डर गए। कुछ ही क्षणों में शेर ने उन पर हमला कर दिया। अजय पेड़ पर बैठा सब देखता रहा। कुछ समय बाद शेर वहां से चला गया। अजय नीचे उतरा और दुखी होकर बोला, सिर्फ किताबों का ज्ञान काफी नहीं होता। सच्ची बुद्धि वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले।